नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो का उन्वान बड़ा अहम है। क़ज़ा रोज़ों के मुताल्लिक बहुत ही अहम मसाइल आज इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। अगर तो मेरे दोस्तों खुदा न खासा आपसे कोई रोज़े क़ज़ा हो गए, आपके छूट गए हैं, तो आप इस वीडियो को फिर तो लाजमी सुने। अगर मेरे दोस्तों आपके ज़िम्मा क़ज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों ये एक दीनी इल्म है, तो इसका हासिल करना हर आदमी के लिए जरूरी है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो मजीद मेरे दोस्तों ऐसी इस्लामिक मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों बर वक्त आपको मिल सके। तो हम मेरे दोस्तों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर किसी शख्स से रोजे छूट गए हैं, फर्ज रोजे जो है यानी माह रमजान के महीने के रोजे अगर किसी ने छोड़ दिए, उसे कज़ा हो गए, या मेरे दोस्तों किसी औरत ने हैज की वजह से रोजे उसके कज़ा है, उसके जिम्मा है, फरमाया कि जल्द उन कज़ा रोजों को रखे। अगर उसमें बिला किसी शरई उज़्र के उन रोजों को रखने में देर करेगा तो ये आदमी गुनाहगार होगा। मेरे दोस्तों बड़ा अहम यहाँ पे एक मसला है। फरमाया कि अगर किसी आदमी के यानी खुदा न खासा को रोजे कज़ा हो जाते हैं, तो अब वो रोजा रखना चाह रहा है या रखना चाह रही है, तो इसमें मेरे दोस्तों उलमे का इरशाद फरमाते हैं कि फिर दिन तारीख का तय करना। मिसाल एक आदमी के 2023 के अंदर कुछ रोजे रह गए थे, कुछ रोजे कज़ा थे, तो अब वो ये कहना जरूरी उसके लिए नहीं है कि जी मेरे 2023 का जो 20वां रोजा था या 21वां रोजा था, वो रोजा मैं कज़ा कर रहा हूं या कज़ा कर रही हूं। ऐसे तारीख तय करना ये जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने 2023 के अंदर खुदा न खासा आपसे कुछ 4-5 रोजे रह गए हैं, 4 रोजे रह गए, 5 रोजे रह गए, तो आप बस 4 रोजे रख लो। हाँ, 2023 के 4 रोजे हैं वो आप रख लो। हाँ, यहाँ पे एक मेरे दोस्तों मुफ्तियान किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आपके 3-4 साल के रोजे रहते हैं, 2 साल के हों, 3-4 साल के रोजे रहते हैं, मुख्तलिफ रोजे हैं कि 23 के अंदर आपके 5-7 रहते हैं, या 22 के अंदर कुछ रहते हैं, 21 में कुछ रहते हैं, तो फिर आप साल मुकर्रर कर लो। 2021 के आप रोजे रख रहे हो, हाँ साल मुकर्रर कर लो। फिर आप 2021 के रोजे मुकम्मल हो गए, फिर उसके बाद आप नियत करते हो कि 22 के रोजे रख रहे हो, वो मुकम्मल कर लो। फिर आप 23 की नियत कर लो, हाँ साल की नियत कर लो। रोजे की तारीख की नियत करना ये जरूरी नहीं है। मेरे दोस्तों फरमाया कि कज़ा रोजे की रात को ही नियत करना जरूरी है। यानी मिसाल कुछ सहरी खा रहा है आदमी, तो सहरी में नियत कर सकता है, लेकिन सुबह हो जाने के बाद, सुबह सादक के बाद हम कज़ा रोजे की नियत नहीं कर सकते। अगर सुबह होने के बाद कज़ा रोजे की नियत कर ली तो वो रोजा शुमार कज़ा रोजा शुमार नहीं होगा, तो इसलिए उसको दोबारा रखना पड़ेगा। फिर रात को ही या सहरी में सुबह सादक से पहले यानी कज़ा रोजे की नियत करना जरूरी है। इसी तरह मेरे दोस्तों कफारे के रोजे के बारे में भी उलमा ये फरमाते हैं कि उसकी नियत भी सुबह सादक से पहले ही करना जरूरी है। यानी वो भी रात ही को नियत बंदा कर ले, या सहरी खाएगा तो उसमें नियत कर ले। कफारे के रोजे की भी यही है। और फिर मेरे दोस्तों फरमाया कि कज़ा रोजे हम इकट्ठे भी रख सकते हैं, यानी 5-7 इकट्ठे जितने भी रोजे हों इकट्ठे भी रख सकते हैं, और अलग अलग से भी रख सकते हैं। दोनों सूरतें दुरुस्त हैं, लेकिन मेरे दोस्तों जितनी जल्दी हो सके हम हमारे जिम्मा जो कज़ा है उसको अदा कर देना चाहिए। मेरे दोस्तों एक बड़ा अहम मसला है कि अभी रमजान, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना 2024 रमजान का महीना चल रहा है, तो फरमाया अगर 23 के रोजे हमारे जिम्मा हैं, 2023 के रमजान के महीने के रोजे हमारे जिम्मा है, तो अब ये 24 का जो रमजान का महीना आ गया, तो हम अब क्या करेंगे कि वो जो कज़ा रोजे हमारे जिम्मा है वो इस रमजान के महीने में नहीं रखेंगे, बल्कि ईद के बाद, यानी ये रमजान मुबारक का महीना गुजारने के बाद फिर हम उसको उन रोजों को रखें जो कज़ा रोजे हैं। तो फरमाया इतनी देर करना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों इस वक्त जो यानी 2024 के रमजान के महीने के रोजे हैं, इन रोजों को हम पहले रखेंगे और कज़ा रोजों को हम इस माह रमजान के महीने के बाद उन कज़ा रोजों को अदा करेंगे। तो मेरे दोस्तों ये भी एक बड़ा जरूरी मसला है। फरमाया कि एक आदमी ने, मर्द हो या औरत, तो उसने रोजा रखा, तो दिन में रोजा रखे के दौरान वो आदमी बेहोश हो जाता, किसी वजह से बेहोश हो गया, तो अब वो जितने दिन भी बेहोश रहे, एक दिन बेहोश रहा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फरमाया अब वो जो एक दिन जिस दिन रोजा रखा था उसने, उस दिन के रोजे की कज़ा उसके ऊपर लाजमी नहीं है। उस दिन की वो कज़ा नहीं करेगी। हाँ, उसके अलावा जितने दिन बेहोशी में गुजरे हैं, 2 है, 3 है, 4, उनकी कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे दोस्तों
अगर जिस दिन वो बेहोश हुई, अगर उसी दिन उसके मुंह में कोई दवाई वगैरह कुछ चीज डाली गई खाने के लिए, तो फिर मेरे दोस्तों उस दिन का रोजा भी उसको कज़ा रखना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों फरमाया कि अगर कोई मर्द या औरत रात को नियत करता है कि मैं सुबह इंशाल्लाह रोजा रखूंगा या सुबह रोजा रखूंगी, यानी रात को उसकी नियत थी और रात को ही सहरी से पहले, सुबह सादिक से पहले पहले वो बेहोश हो जाती है और वो सारा दिन उसका बेहोशी में गुजर जाता है, तो फिर मेरे दोस्तों फरमाया कि वो दिन भी उसका यानी रोजे में शुमार किया जाएगा, उसके उस रोजे की भी कज़ा उसके जिम्मा नहीं होगी। लेकिन हाँ फरमाया अगर उसकी यानी कोई दवाई वगैरह उसको खिलाई गई है, हलक से कोई चीज खाने वाली उसके नीचे उतरी है, तो फिर उस दिन की भी उसको कज़ा करनी पड़ेगी, उस दिन का भी वो रोजा उसको रखना जरूरी है। मेरे दोस्तों उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी पूरा महीना भी बेहोश रहे, पूरा महीना उसको रमजान का होश नहीं आती, तो जब उसको होश आएगी तो फिर वो पूरा महीना के रोजे रखना उसके लिए जरूरी है, माफ नहीं होंगे उसको, फिर उसको रखने पड़ेंगे, उनके कज़ा अदा करनी पड़ेगी। और लेकिन मेरे दोस्तों फिर फरमाया कि अगर कोई आदमी पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, उसकी अकल जाती रही है और पूरा रमजान का महीना वो दीवाना पागल रहा है, तो फिर इस रमजान के महीने की मेरे दोस्तों मुफ्तियान किराम फरमाते हैं इसके रोजों की कज़ा इसके ऊपर जरूरी नहीं है, यानी ये रोजे इस महीने के रोजे इसको माफ हो चुके हैं। लेकिन हाँ फरमाया कि अगर रमजान के महीने के अंदर ही उसकी अकल ठीक हो जाती है, उसका दीवानापन जाता रहता है, उसकी अकल ठीक हो गई, तो फिर मेरे दोस्तों उसको बाकी रोजे भी रखने पड़ेंगे और जो रोजे उसके रह गए उसकी भी उसको कज़ा करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों ये थे कुछ अहम मसाइल कज़ा रोजों के मुतालिक। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा मेरे दोस्तों आपका कोई सवाल हो, आप हमसे पूछना चाहते हैं उसका जवाब, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जरूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।